सामीन आदाब, मैं आपका मेज़बान तारिक रातर यहाँ मानसबल में मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी यहाँ पे, एक तो लेक तो है ही, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो लेक है। तो इस लेक को देखने के लिए जो टूरिस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, आते हैं, so the footfall is very encouraging as per the Chief Executive Officer of the Wooler Manasbal Development Authority, Mr. Ehsanul Haq Chishti. So यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, ऊपर से एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इस सिलसिले में यहाँ पे आए तो आकाशवाणी न्यूज़ की तरफ से जो एक तरह का ऑन स्पॉट हम ले रहे हैं, एक व्यू ले रहे हैं, व्यू पॉइंट लेंगे हम इसका वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो भी काम हो रहा है टूरिज़म डेवलपमेंट प्रमोशन के हवाले से। तो यहाँ पे हम हमारे साथ जो अभी जुड़ रहे हैं वो हैं वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो इनकम्बेंट, जो प्रेजेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसानुल हक चिश्ती साहब। एहसानुल हक चिश्ती साहब, आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के इस खुसूसी एक प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हम लोगों तक आपकी बात पहुंचाएं और इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जो भी काम हो रहा है तो उस सिलसिले में आपसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया तारिक साहब, यहाँ आए। एहसान साहब, आज की तारीख में क्या आप समझते हैं कि वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या स्टेटस है, किस तरह का काम हो रहा है और आपके जो एरियाज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज़ क्या हैं? देखिए, जहाँ हम खड़े हैं वो मानसबल के बैंक से एक जगह है जिसको मानसबल दरबार भी कहा जाता था कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में। पहले हम मानसबल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ट्रस्ट और प्रायोरिटी ये है कि मानसबल में जो इकोलॉजी है, मानसबल की जो हाइड्रोलॉजी है, उसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व किया जाए और साथ साथ उसको एक कंट्रोल तरीके से टूरिज़म प्रमोशन इसका किया जाए। टूरिज़म फुटफॉल की आपने अभी बात कर रहे थे तो बड़ा इंकरेजिंग है। पिछले साल हमने देखा कि हालांकि कुछ दिक्कतें रही तो उसके चलते भी यहाँ जो फुटफॉल है वो बराबर ठीक रहा, 2 लाख के आसपास रहा और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि इस साल भी ये फुटफॉल न सिर्फ उतना ही रहेगा बल्कि इसमें इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी। एक तो हमारा जो विज़न है और जो रोड मैप है वो ये है कि यहाँ पर इस तरीके से टूरिज़म एक्टिविटी को बढ़ाया जाए कि जो इको फ्रेंडली हो, नेचर फ्रेंडली हो और जो लेक इकोलॉजी है उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मानसबल लेक न सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है बल्कि ये इसके अभी तक करीब 4 वाटर सप्लाई स्कीम्स का सोर्स है। फिशरीज़ का फ़िश जो प्रोडक्शन हमारा इस एरिया में होता है उसका एक बड़ा, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। प्लस इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि 1100 फिश में है, 1200 फिश में, एनीवे तो इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एक इको टूरिज़म स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी जो हम पिछले साल से हमने अडॉप्ट किया हुआ है। लेक के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए हमने अब ड्रेजिंग को एक रेगुलर फीचर अडॉप्ट किया है। पिछले साल भी हमने ड्रेजिंग की और इस साल भी इंशाल्लाह दिसंबर के आसपास हो जाएगी जब लीन सीजन होता है। इसके अलावा सैनिटेशन को हमने 24/7 कर दिया है। हमने लेक के इर्द गिर्द करीब 6 लाख फुट को अडॉप्ट ही कर लिया है कि जिसमें हमने ये 24/7 टीम्स हमारी हैं जो कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको उठाते हैं और उसको डिस्पोज कर लेते हैं। जी। देन हम लेक का डिवीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि जो मैनुअल डिवीडिंग होती है, जो वीड वगैरह लेक में आता है उसको उठाते हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले साल जो हमने एक एनालिसिस किया था कि पिछले साल जो वीड का एक्यूमुलेशन हुआ था, जो बना था वो करीब 7,800 क्यूबिक मीटर था और इस साल हमने देखा है उसका असेसमेंट कम हो रहा है, तो 6,800 क्यूबिक मीटर के आसपास है। तो मीन्स अगर हम रेगुलरली इसका प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन करें तो पोल्यूशन का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ एडवेंचर बेस्ड और रिक्रिएशनल इको टूरिस्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं।
हम एक जिप लाइन प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल ही वो उस पर काम शुरू हो जाएगा। प्लस हम कुछ स्पेशलिटी गार्डन्स बनाने की सोच रहे हैं इसी साल, क्योंकि जो थीम बेस्ड पार्क मानसबल लेक के हवाले से हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है यूनिक से। हम एक वाटर बजटिंग इसकी करा रहे हैं। हमने एक कंसर्न जो इसकी वाटर से है कि वाटर बजटिंग हो, जिसमें हमें ये पता चले कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, जो इसका विड्रॉवल है वाटर का कितना होता है, मज़ीद कितना हम दे सकते हैं और इसकी मिनिमम लेवल क्या रख सकते हैं। वो जी हम एक ग्रीन ऑडिट करा रहे हैं अपने ऑफिस का, अपने एसेट्स का और जो यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस का पहले, जी जिसमें ग्रीन ऑडिट ये होगा कि कार्बन फुटप्रिंट कितना हमारे ऑफिस में जनरेट होता है, जी क्योंकि ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है लेक के बैंक से है, तो वो इंशाल्लाह जल्द ही इसी महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। वाटर एक्टिविटीज़ हम प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जून में ही होगा। एक वाटर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम प्लान कर रहे हैं। आपको खुशी होगी ये सुनकर, पिछले 2-3 महीनों में हमने एक साहित्य एकेडमी का एक होता है ट्रांसलेशन वर्कशॉप नेशनल लेवल का, तो वी वर लकी कि उन्होंने चोज आर प्लेस 3 दिन का वो था, और वहाँ से वो डेलीगेट वगैरह उनके यहाँ उन्होंने यहाँ ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल लेक एक 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप यहाँ कराया। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली, इन सिंक विद नेचर हों, रादर दैन दे वुड ऐड टू द नॉइज पोल्यूशन एंड ऑल, यहाँ कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हमारे जो हैं बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ एसेट्स हैं, तो उनमें भी वहाँ पर भी यही स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एहसान साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो एम्प्लॉयबिलिटी है जो हम टूरिज़्म सेक्टर के साथ जोड़ते हैं, अब हमारा पोटेंशियल है, इसको आप कौन कौन से पैरामीटर है या कौन कौन से इसमें एरियाज़ हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आपको लग रहा है कि काफ़ी पोटेंशियल है? देखिए बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ आया था तो आई फाउंड फिश शिकारा, 2-4 मतलब करीब 8-10 शिकारा ही मैंने देखे थे। और परसों 2-3 महीने पहले यहाँ मुझे एक वक्त मिला शिकारा वालों का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अब जो शिकारे बंद रखे थे अब उन्होंने वो भी निकाले थे यहाँ, तो उनको भी लगा कि तो इसका मतलब है कि फुटफॉल बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है, और हमारी तरफ से जो इंटरवेंशन था वो भी बढ़ रहा है जी लेक की प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, और यहाँ जो हमारे एसेट्स हैं उनको उनके हवाले से। हाँ, हमने यहाँ जो ओपन एयर थिएटर है, कश्मीर में 2 ही ओपन एयर थिएटर हैं, एक पुलवामा में एकिनगाम में है, दूसरा मानसबल में है, तो उसको हमने फंक्शनल बनाया हुआ है। हम ऑलमोस्ट फोर्टनाइटली एक इवेंट वहाँ करते हैं, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, वी आर इन प्रोसेस कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उनके साथ हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो एक थिएटर वर्कशॉप यहाँ करें, तो वो एक्टिविटीज़ भी हैं लेक के बैंक की कि जो कोई ज़रूरत पहुँचाए बगैर, कोई नेचर को डिस्टर्ब किए बगैर, वो इको सस्टेनेबल टूरिज़्म जो है उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स इसमें, जैसे आपने शिकारा वालों की बात की, और भी लोग हैं, तो किस तरह से उनको सेंसिटाइज किया जाता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है या इको टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शायद हमसे ज़्यादा इस हवाले से कॉग्निजेंट हैं, इस हवाले से सेंसिटिव हैं कि लेक और उसके गिरद नवा को कैसे जी महफूज रखा जाए और बचाया जाए। जी तो उस हवाले से हम कुछ वक्तन फ़ौक़न उनके साथ कुछ इंटरेक्टिव वर्कशॉप करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। परसों हमने सिविल डिफेंस और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से एक्सपर्ट्स लाए थे, उनके साथ हमने वाटर रिलेटेड इमरजेंसीज में कैसे टैकल किया जाए, अगर बोट कैप्साइज हो जाए तो इसके बाद क्या इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा हमारा, वो किया था। तो वो चीज़ हम करते रहते हैं, और उनका जो है वो भी मतलब एक इनकरेजिंग है उनका रिस्पॉन्स। एंड जो पर्टिकुलरली यूथ हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि ये जिस तरीके से हो सके इन सस्टेनेबल टूरिज़्म के जो तरीके से इसकी वजह से जितना एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ जनरेट हो उतना अच्छा है, लोकल स्टेक होल्डर्स का स्टेक और बढ़ जाए, तो दैट्स आवर प्राइम। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक तो हो गया कि आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? लॉन्ग टर्म में हम आई वांट दिस प्लेस टू बी, ये एक
एडवेंचर कैपिटल बने लॉन्ग टर्म में हमारा एक पैच ऑफ लैंड है जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी मेगा एडवेंचर पार्क का प्लान कर रहे हैं जी करीब 200-250 कनाल का वो पैच ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड है जहाँ पर एक मुख्तलिफ जितने किस्म के सॉफ्ट एडवेंचर वगैरह होंगे वो हम वहाँ अवेलेबल रखना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एडवेंचर पार्क हो। इन द मीन टाइम हमने जो अच्छी बात ये हुई है कि वह गॉट अ पैच ऑफ लैंड जहाँ पर हम एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है उसका एक उसको बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कुछ ज़मीन वहाँ दी है तो वो एजुकेटिंग एजेंसी को इंस्ट्रक्शन दी है उसके लिए DPR बनाए ताकि सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर डिस्पोजल हो उसके लिए हम इंशाल्लाह हम वो भी जल्द हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में न सिर्फ टूरिस्ट फुटफॉल बड़े बल्कि जी एहसान साहब, ज़ाहिर है बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी यहाँ के जितनी भी रिक्वायरमेंट है टू कीप इट इकोलॉजिकली सेफ इकोलॉजिकली बैलेंस्ड, तो लोकल टूरिस्ट जो हमारे लोकल्स जो आते हैं उनके लिए क्या उनकी सेंसिटाइजेशन है कि वो इस एरिया में आते हैं और उनके लिए आपका क्या पैगाम है? यस लोकल सेंसिटाइजेशन हमने इस तरह से की है। एक और स्टेप जो हमने लिया है स्टार्ट किया है वो ये है कि हमारे यहाँ जो एसेट्स या पार्क्स वहाँ पे जो एंट्री टिकट होती थी वहाँ हमने पॉलीथीन रिस्ट्रिक्शन का एक मैकेनिज्म डिवाइस किया है जी कुछ ही दिनों पहले कि जहाँ जो आने वाले विजिटर को बहुत ही पोलाइटली डिस्करेज किया जाएगा कि आप पॉलीथीन ना कैरी करें, अगर कैरी करें तो अपने ही साथ ले जाएं और वापस भी अपने ही साथ ले जाएं। मकसद इसका ये है ताकि पॉलीथीन को यूज़ करने की प्रैक्टिस जो है वो डिस्करेज हो जाए बिल्कुल। और जो एसेट्स हैं जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं वहाँ पे पॉलीथीन का एक्यूमुलेशन ना हो। तो इन द मेन टाइम बहुत से लोग हैं जो जैसे वाटर पोल्यूशन का खतरा रहता है जो मतलब लेक है तो वेरी इम्पोर्टेंट कि उसमें एफ्लुएंट्स ना जाए कहीं से, किस तरह का रेस्ट्रिक्शन है मैनेजमेंट है ओवरऑल लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीज़, क्योंकि यहाँ जो इसके आसपास जो बस्ती है आबादी है लोग रहते हैं यहाँ के, तो किस तरह से ये कंट्रोल किया जाता है मैनेज किया जाता है? देखिए एक तो अच्छी चीज़ ये है कि उस हवाले से वे आर लकी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी लेक के इर्द गिर्द 500 स्क्वायर यार्ड का जो एक एरिया है उसको नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया जी उसका मतलब उसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह नहीं होगी, तो वो तो है ही। बट इसके अलावा जो है हमारा जो ये और अच्छी बात ये है कि अभी भी जो परसों भी ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो एक्सपर्ट्स वगैरह आए थे उन्होंने जो रेगुलरली जहाँ J&K पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है या ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दे टेक वाटर सैम्पल्स रेगुलरली और जो भी करना होता है जो भी एडवाइस होती है वी फॉलो इट बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ दोज रिजल्ट, तो हम उसको फॉलो करते रहते हैं और पूरी मॉनिटरिंग होती रहती है। इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर STP जो अगेन वो भी एक इंटीग्रेटेड होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो भी एक एस्टैब्लिश हो जाएगा। एहसान चिश्ती साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए आपने कीमती वक्त दिया, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। तो सामीन इसके साथ ही आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुझे मेरे साथी न्यूज़ एडिटर्स ये जो आप लेक देख रहे हैं मानसबल लेक के बैकग्राउंड इसको दिखा के इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ। हमारे ये जो खुसूसी प्रोग्राम है इसका वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे मेरे साथी न्यूज़ एडिटर्स इशफाक शाह, कौशकी कश्यप और हमारे जो मेरे साथ जो रिकॉर्डिंग मुआविनीन और एडिटिंग मुआविनीन जो हैं मुख्तार अहमद शाह, नूरुलैन इशरत, आसिफ बशीर और मीर अब्दुल हमीद के हमरा इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।